नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आम आदमी पार्टी का फाइनल गेम या फिर कुछ के लिए गेम ओवर। जी हां, आम आदमी पार्टी में आज आर पार क्या दिन है। अब से एक ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को पार्टी में एक और स्टिंग बम फूटने के बाद से खुद पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच आज पार्टी की अहम बैठक है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी से छुट्टी हो जाएगी। योगेंद्र प्रशांत पहले ही पीएसी से हटाए जा चुके हैं। योगेंद्र यादव के बैठक में पहुंचने पर वहां उनके और प्रशांत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, यहां तक कि हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। तो हाथ में बैनर पोस्टर लिए यहाँ पे नारे भी लगे जब योगेंद्र यादव पहुंचे इस एनसी की बैठक के लिए। और आपको बता दें, पार्टी का एक धड़ा है जो कि लगातार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर निकालने के लिए वकालत करता रहा है और उसके विरोध के सुर अब यहाँ पे तेज होते दिख रहे हैं जब आज एनसी की बैठक के लिए योगेंद्र यादव पहुंचते हैं। नौबत यहाँ तक आई है कि खबरें हमें मिल रही हैं, योगेंद्र यादव जब पहुंचे तो नारे तो लगे ही, लेकिन हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई है उनके वहां पर पहुंचने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ में बोना पैस, यहाँ पे बैनर और पोस्टर लेकर विरोधी सुर दिख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में करीब 11 बजे का वक्त है जब ये अहम बैठक आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने कल देखा पूरा दिन किस तरीके से ड्रामे से भरपूर रहा ये दिन आम आदमी पार्टी के लिए। कभी स्टिंग रिलीज हुए तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा और आज ये अहम मीटिंग। मुझे अभी सुबह एडमिरल रामदास जी की एक चिट्ठी मिली है। पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास ने कहा है कि उनको पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने इस मीटिंग में आने से मना किया है। उन्होंने इस पे हैरानी व्यक्त की है क्योंकि आज तक पार्टी की हर मीटिंग में उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि उन्हें ऐसा कहा गया कि उनके आने से कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है। उन्होंने कहा इसमें क्या कन्फ्रंटेशन हो सकती है। उन्होंने पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर दुख व्यक्त किया है और पार्टी की पूरी लीडरशिप को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया है। मैंने उसके बाद उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उस लीडरशिप का एक हिस्सा होने के नाते मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। मैंने उनसे अनुमति मांगी कि क्या इस चिट्ठी को सार्वजनिक किया जा सकता है। उन्होंने कहा हाँ, ये चिट्ठी पूरे तमाम साथियों के नाम है और उन्होंने आग्रह किया है कि इस चिट्ठी को मीटिंग में पढ़ के सुनाना चाहिए। तो अभी तो मैं हैरान हूँ, क्षुब्ध हूँ। ऐसा दिन आ गया है कि एडमिरल रामदास जैसे व्यक्ति को, पार्टी के अपने इंटरनल लोकपाल को, वो पार्टी मीटिंग में नहीं आने देगी जो कि लोकपाल आंदोलन के नाम से राजनीति में आई थी। बहुत दुख का दिन है। आपके हाथ में एक एजेंडा का पेपर भी है, क्या एजेंडा भी आपने डिसाइड किया है कि लोकपाल पार्टी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो एनसी मेंबर है नहीं।
आज तक पार्टी ने हर मीटिंग में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उनको बुलाया है। आज नए नियम कैसे बन गए समझ नहीं आ रहा। पिछले महीने तक वो हमारे श्रद्धेय लोकपाल थे, पिछले हफ्ते तक हम उनके बारे में बयान दे रहे थे, उन्हें वो विशेष रूप से केवल इस मीटिंग के लिए आए थे। परसों अरविंद भाई से मिले थे, किसी ने नहीं बताया था कि, और उन्हें बताया था कि मैं मीटिंग के लिए आया हूं। अचानक कल शाम को क्या हुआ? सर, नियम या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं? संविधान कहता है कि विशेष आमंत्रित कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पार्टी आमंत्रित करने का अधिकार किसी को भी है। जैसे इस तमाम एमएलए को बुलाया गया है, उस तरह से लोकपाल को भी बुलाया जा सकता है। ये आप देखिए क्या हो रहा है, इस पार्टी की क्या स्थिति आ गई है। और वहीं आपको बता दें कि अरविंद समर्थक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल पर तानाशाह होने के जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। सत्येंद्र जैन से बात की है हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक शुरू होने वाली है। बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के एनसी सदस्य भी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। कहा जा रहा है कि आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा। आज सारी कोशिशें विफल हो गई। देखिएगा, अभी अंदर जाते हैं, जो भी होगा अंदर जाके पता लगेगा। लेकिन पिछले जो बैठक हुई थी पीएसी, उसमें तो कहा गया कि संवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बची है। देखिएगा, जो 2 दिन से टीवी के ऊपर चल रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा है, और जिस तरह की बातें कह रहे हैं ये लोग ठीक नहीं है। अभी देखिएगा, एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उस इलेक्शन के दौरान उस पार्टी को हराने के लिए कुछ नेता कोशिश करें तो ठीक तो नहीं है। और ये हमारे साथ भी हुआ है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, तो हमारे इलेक्शन को भी सैबोटेज करने की कोशिश की गई है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कई तरह के आरोप लगाए गए। अरविंद को तानाशाह तक कहा गया प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के जरिए। सर जी, अरविंद केजरीवाल ना जरा ज़्यादा ही सीधे आदमी है, और राजनीति के हिसाब से ना बहुत ही सीधे आदमी है। वो सबकी सुन लेते हैं, इसलिए कोई भी कुछ कह सकता है। अभी तक देखिएगा ना, शाजी आलमी जी गई पार्टी छोड़ के, कहते मेरी सुनते नहीं है। अरे, और अरविंद केजरीवाल के घर कोई भी चले जाइए, कोई भी कह दीजिएगा, अगर किसी की बात एज इट इज ना मानी जाए तो कहते तानाशाह हो गए। हर आदमी की बात सुनी जाती है, सुनने का मतलब हर बात मानी जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। मैं कहूँगा, मेरी बात अरविंद जी ने 4 साल से मैं जानता हूँ, हमेशा सुनी है। अब मैं कहता हूँ 100 बातें, मैं कहता हूँ 100 की 100 मानी जाए, संभव नहीं है ना। 100 में से उससे 2 मानी जाए, 4 मानी जाए। हर आदमी ये चाहता है कि जो मैंने कह दिया वो अक्षर से पालन होना चाहिए, वो संभव नहीं है। एक लेकिन आखिरी सवाल, एक जो स्टिंग अब सामने आया है जिसमें कुछ अपशब्द अरविंद के जरिए कहे गए हैं कथित तौर पर, आपको लगता है कि नेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिएगा, वैसे तो आप मुझे भी कहेंगे बड़ा सभ्य आदमी हूँ, सभी लोग कहते हैं, परंतु अगर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप करेंगे, शब्द एक आधा निकल सकता है उसमें कोई। और जो पर्सनल टॉक है, अगर आप कल को मेरे बेडरूम में कैमरा लगा देंगे, मेरे बेडरूम में क्या हुआ वो तो कोई तरीका नहीं है ना। वो कोई तरीका होता है कि आप कहेंगे मेरे पर्सनल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अकेले में बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूँ, और आप उस बात को रिकॉर्ड करके दिखाते फिरेंगे, दैट इज नॉट फेयर। धन्यवाद। ये है सत्येंद्र जैन, जो हालांकि कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा को लेकर के वो कह रहे हैं कि पर्सनल टॉक थी जिसका दुरुपयोग किया गया। वैसे अगर हम दिखाना चाहें तो अब यहाँ पर एनसी की पूरी तैयारी कर ली गई है, लाइनें लगी हुई है, एनसी मेंबर अपने लाइन में लगे हुए हैं, आने शुरू हो गए हैं। अपना परिचय करवाने के बाद वो अंदर जा रहे हैं और एक एक कर उनका बाहर पूरी लिस्ट चेक की जा रही है, और लिस्ट के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। एक बार नाम का पहचान होने के बाद 11 बजे करीब ये बैठक शुरू होगी, और उसके बाद सभी सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। ये लगभग तय है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को के लिए अब इस पार्टी में शायद कोई जगह नहीं बची है, और प्रस्ताव भी यही लाया जाएगा कि इन दोनों को पार्टी से बाहर किया जाए, जिस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली जहां पर इस सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके बॉर्डर पर ये कलिस्ता गार्डन है जहां पर ये बैठक चल रही है, और बैठक के नतीजे देर शाम तक सामने भी हो सकते आए। लेकिन पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक दुखद दिन है, क्योंकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी पार्टी से शुरुआत से जुड़े हुए थे। लेकिन आज पार्टी को फैसला लेना है कि पार्टी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे या फिर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। और आप नेता आशुतोष से भी बात की है हमारी सहयोगी पायल भुयन ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष है। आशुतोष, आज राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होने वाली है, क्या एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो वही है जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा होगी कि पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, किस दिशा में लेके जाना है, पार्टी की लाइन क्या होगी,
और पार्टी कहाँ कहाँ किस किस तरीके से विस्तार करेगी, संगठन के स्तर पर भी और लीडरशिप के स्तर पर भी। योगेंद्र यादव ने बोला कि आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पर पार्टी का जो ये राष्ट्रीय परिषद की जो मीटिंग है उसका एजेंडा चेंज कर दिया। सबको पता है कि एजेंडा क्या है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है एजेंडा क्या है। उसमें चेंज क्या करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हर बार जब भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो जो पिछला वक्त बीता होता है उस पिछले वक्त के समय उसका रिव्यू किया जाता है, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है कि हमारा कैसा रहा, बुरा था, अच्छा था, और उससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए और आगे किस तरीके से पार्टी को ले जाना। यही एजेंडा हमेशा रहता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो असंतुष्ट गुट है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का, उन्होंने कल कहा कि हर एक एमएलए को कहा गया है कि 50-50 लोगों को लेके जाए। अगर 67 एमएलए 50-50 लोगों को लेके जाते हैं वहां पर जहां पे आज मीटिंग होने वाली है, तो वहां पर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय परिषद की पहली बार तो मीटिंग हो नहीं रही है। जब भी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होती है तो दिल्ली के जो हमारे तमाम वॉलंटियर्स हैं, जिनकी एक स्वाभाविक रुचि है संगठन को लेके और साथ ही साथ इस मसले में, वो वहाँ पहुँचते हैं। और कोई भी वॉलंटियर आने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद में के अंदर वही लोग पहुँच सकते हैं जो जिनको वोट देना है और जिनके पास वोटिंग राइट्स है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए जो भी मीटिंग होती है, बाकी पार्टियों से भी कंपेयर किया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, क्या आपकी जो आज मीटिंग होने वाली है उसका वीडियोग्राफी होगा? मैं कह रहा हूं कि जिस भी आदमी को भारत के लोकतंत्र में यकीन है, जिसको पार्टी के लोकतंत्र में यकीन है, उसको ये फैसला तो राष्ट्रीय परिषद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय परिषद के लोग कहेंगे कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए तो होगी, अगर राष्ट्रीय परिषद के लोग कहेंगे वीडियोग्राफी नहीं होगी तो नहीं होगी। ये हम लोगों से क्यों डरते हैं? वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वॉलंटियर्स हैं, राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसको तय करने दीजिए। कोई अब भी उम्मीद है कि कॉम्प्रोमाइज होने की कि ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अब भी पार्टी में रह सकते हैं या फिर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई 2 गुट या 3 गुट नहीं है, ना कोई असंतुष्ट गुट है, ना कोई बागी गुट। पार्टी को यह तय करना है कि पार्टी यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी, पार्टी का रास्ता क्या होगा, पार्टी की लीडरशिप क्या होगी, पार्टी का संगठन किस तरीके से काम करेगा और पार्टी को आने वाले समय में दिल्ली में कैसे एक बेहतरीन प्रदेश बनाना है, कैसे एक बेहतरीन सरकार देनी है। आज जो कल अरविंद केजरीवाल का स्टिंग आया जिसमें वो कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आए, उस स्टिंग पर भी चर्चा होगी क्या आज? उस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। मैंने बार बार कहा है जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर चर्चा होगी और आने वाला भविष्य क्या होगा उस पर चर्चा होगी। और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण का फ्यूचर क्या देखते हैं? वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य बने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नजर नहीं आती इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को भी, जिन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो नेशनल काउंसिल में होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बॉडी है इस पार्टी की और ऐसे में सबकी नजरें इस खास मीटिंग पर टिकी हुई है। IBN 7 भी इस महा कवरेज में शामिल कर रहा है हमारे खास मेहमान को, जिनसे हम आगे इस पूरी खबर को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, हमारे साथ है डॉक्टर सुनीता गोदारा, सोशल एक्टिविस्ट, और हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि तमाम गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। विक्रांत, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं, क्या वक्त तय हुआ है, कब तक मीटिंग शुरू होगी, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरह की गहमा गहमी वहां पर? देखिए, समय 11 बजे का पहले से तय है बैठक का। 10 बजे का समय दिया गया था सभी सदस्यों को पहुंचने के लिए। काफ़ी सदस्य पहुंच भी चुके हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे से बैठक शुरू होगी। अभी नेताओं का अंदर जाना जारी है और एक बार बैठक जब शुरू हो जाएगी उसके बाद अध्यक्ष का भाषण होगा और एजेंडा सामने रखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी करवाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिस तरीके का ऐसा तनाव कभी पार्टी के अंदर एक अलग अलग सेक्शंस को लेकर के नहीं देखा गया। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं कि गद्दारों को बाहर करो, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का माहौल किसी भी राजनीतिक दल के लिए देखने में ठीक नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। और जाहिर तौर पर जो अभी तक पर्दे के अंदर, कमरे के भीतर रह करके जो विवाद चल रहा था, आपस का मनमुटाव चल रहा था, वो अब सड़क पर साफ हो गया है और अब इसका नतीजा यहाँ तक हो गया कि अब इस पार्टी में या तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे या फिर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। अरविंद केजरीवाल समर्थक नेताओं का कहना है कि एनसी के ज्यादातर सदस्य उनके साथ हैं और बहुमत उनके साथ ही फैसला करेगा। बिल्कुल विक्रांत, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति से तौबा ही करना चाहेगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर का झगड़ा यहाँ पे खुलेआम सड़कों